मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षकों के संबंध में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर तैर रही है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये खबरें आ जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया में तो भरमार है। जहां देखिएगा नियोजित शिक्षकों के बारे में ही लोग बोले जा रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि नियोजित शिक्षक ही असली शिक्षक हैं। उन्हें घबराने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके संदर्भ में बहुत अच्छा न्याय दे चुके हैं, ऑर्डर कर चुके हैं। फिर भी नियमावली 2020 जिसके तहत आप अभी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और उसमें आपके हितों की पूरी रक्षा की गई है। आपको समय पर स्नातक ग्रेड में प्रमोशन भी मिलेगा, वेतन वृद्धि तो हो ही रही है, काल प्रोन्नति भी मिलेगी और 50% भविष्य में होने वाले प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति से भी आपके द्वारा ही भरा जाएगा। इसलिए तनिक भी चिंता न हो। मित्रों, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो कल मैंने संजय जी का वीडियो देखा। संजय जी ने तो साफ शब्दों में कहा खतरा है, आफत आने वाली है, पर उन्होंने चालाकी से ये नहीं बताया कि ये खतरा किन पर है और किस पर आफत आने वाली है। खैर, उन्होंने जो डाटा दिया, बड़ा ही सटीक डाटा दिया। वो डाटा के खिलाड़ी भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि 1 से लेकर के 12 वर्ग तक के बच्चों की कुल संख्या 1,80,94,377 है और आधार कार्ड से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी संख्या 1,58,16,696 है। यानी 22,77,681 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड से नाम नहीं जुड़ा हुआ है। तो ई शिक्षा कोष हो या जहाँ भी छात्रों की संख्या दिखाई पड़ती है, वहाँ 1,58,16,696 ही दिखाई पड़ता है। यह सच्चाई है। बिहार में कुल बच्चों की संख्या 1 से 12 तक के लिए 1,98,16,696 है। अब आरटी एक्ट क्या कहता है? आरटी एक्ट कहता है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होनी चाहिए। तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होनी चाहिए, तो 1,58,16,696 बच्चों पर कितने शिक्षक होना चाहिए? तो गुणा भाग करने से आता है 5,27,223। अगर इस डाटा में थोड़ा संशोधन किया जाता है, जैसे 35 बच्चों पर एक शिक्षक दिखाया जाता है, तो आता है 4,51,905 शिक्षक। यानी शिक्षकों की संख्या मैक्सिमम आप 30 बच्चों पर 5,27,223 ही रख सकते हैं। अब टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 कुछ ज्वाइन करने वाले भी हैं और पुराने हमारे सहायक शिक्षक और 93 बैच, 94 बैच, 34,540, ये सब मिला जुला के और नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, उन सब को जोड़ा जाता है। शिक्षकों की कुल संख्या बिहार में 6,50,000 के आसपास आती है। यानी 6 लाख शिक्षक बहाल हैं और आपको बहाल कितना करना चाहिए था? मैक्सिमम 5,27,223। ये शिक्षक तो बहाल हो गए और आने वाले समय में चुनाव का वक्त है, शायद और कुछ बहाल हो जाए। यही वही सरकार है जो समान काम समान वेतन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम शिक्षकों को समान काम समान वेतन नहीं दे सकते हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि समान काम के बदले समान वेतन देना होगा, पर उसके खिलाफ सरकार गई। खैर, वहाँ सरकार जीत गई। अरे सरकार तो जहाँ चाहे वहाँ जीत जाए, जीत ही रही है। खैर, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों के संबंध में सरकार बार बार खाई में गिर रही है, फिर भी यह संभल नहीं पा रही है, असमझ नहीं रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के संबंध में इतने कड़े कड़े शब्दों में आदेश दिया है
कि क्या कहा जाए। खैर, शिक्षक बहाल हो गए 6.5 लाख, बहाल होने चाहिए थे 5,27,000। आप वेतन का रोना रोते थे। तो आफत वास्तव में किस पर आएगी? ले दे करके आफत आने वाली है। ये आफत मैक्सिमम Tier 1, Tier 2, Tier 3 को तो नहीं आएगी, 93 बैच और 99 बैच को भी नहीं आएगी। जो पुराने शिक्षक हैं, जो अब रिटायर होने वाले हैं, उन पर नहीं आएगी। 34,540 जो बहाल हैं, उन पर नहीं आएगी। तो ये आएगी किस पर? नियोजित शिक्षक को आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उसका नियमावली इतना मजबूत है कि 60 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो मित्रों, परेशानी होगी विशिष्ट शिक्षकों को। क्यों? आप पूछेंगे। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, उनके खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक ना एक बिल्कुल नई नौकरी है। सभी जानते हैं कि बिल्कुल नई नौकरी में वे लोग गए हैं। नई नौकरी में तो गए ही ना, आरक्षण का कोई नियम पालन हुआ। कितने विकलांग होने चाहिए थे, उसका कोटा का क्या हुआ, महिला कोटा का क्या हुआ, ये सब दरकिनार कर विशिष्ट शिक्षक बन गए। और वेतनमान तो है ही नहीं। जैसे दुकानों पे रखा जाता है, एक मुश्त रुपया दे करके, वैसे आपको बहाल कर लिया गया, आनंद फानन में ज्वाइन करा लिया गया। और सरकार तीसरा, चौथा, पांचवा का भी, तीसरा का फॉर्म भरा ली, चौथा, पांचवा भी लाइन में लगा दी। क्यों? सरकार के पास एक ही उपाय है, विशिष्ट शिक्षक बनाओ और पैसे का बचत करो। जब तक ये लोग बहाल नहीं हो जाते, तब तक ये वेतन देने की स्थिति में नहीं है। सरकार दो ही कारण से बच सकती है, या तो सभी विशिष्ट शिक्षक बन जाए, तो वो जो पैसे बचेंगे, क्योंकि उनको वेतन कम देना है, सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं है, वेतन संरक्षण का कोई ठिकाना नहीं है, तो उस हालत में जो पैसे बचेंगे उससे इन लोगों को पैसे दिया जा सकता है। अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय में जब मामला जाएगा तब क्या होगा? न आरक्षण का फॉर्मूला है, न विकलांग का कोटा है, न महिला का कोटा है, न शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स और BC1, BC2 का कोई कोटा है। नई नौकरी है और आप बहाल हो गए, न उम्र की कोई सीमा है। तो आफत तो आने वाली है, और खतरा भी मंडरा रहा है। तो ये खतरा उन्हीं लोगों पर मंडराएगा जहां नीतिगत रूप से कोई बहाल न हुआ हो, कोई सिद्धांत पर बहाल न हुआ हो। तो उस हालत में कौन फंसेगा? आप सोच लीजिए। फंसना तो तय है। या सभी के सभी अगर विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो इतना तो जरूर है कि जितना पैसा सरकार बचा लेगी, जो अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षकों को दे रही है, उसमें 25% अगर बचा लेती है तो 25% पर तो 5,27,223 की जगह पर 6.5 लाख जो बहाल हुए हैं, यानी 1,22,777 ज़्यादा शिक्षक बहाल हुए हैं, उसको वेतन में देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वेतन उनको तभी मिलेगा जब आप लोग विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा। और अगर कोई टेक्निकली कोई दिक्कत होने लगी तो आफत भी आएगा, खतरा भी मंडराता रहेगा। अब आप लोग सोच लीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, नियोजित शिक्षक हर हाल में आप सीना तान के 56 इंच का छीना बनाकर आप मैदान में डटे रहें। कोई माई का लाल आपको नहीं परेशान कर सकता है। ये लोग धौंस दिखा रहे हैं ना ट्रांसफर का। ट्रांसफर किसका होगा? सहायक शिक्षक का तो होता रहता है, जिला स्तर का है। Tier 1, Tier 2 और Tier 3 भी जिला स्तर का है। लेकिन सक्षमता वाले राज्य स्तर के हैं, इनका ट्रांसफर पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, कहीं भी हो सकता है। और नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा तो कहाँ होगा? नियोजन इकाई में। आप नियोजन इकाई खत्म कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिस अनुच्छेद से आपको नौकरी दी गई है वो इतना मजबूत है कि 60 साल की आयु तक आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तनिक भी घबराए नहीं, तनिक भी डरे नहीं, और तनिक भी किसी की बातों में ना आए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरी बात भी अगर अच्छी नहीं लगे तो मुझे भी इग्नोर करें, ना सुने, ना किसी को बताएं, क्योंकि आप खुद बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चे तो कितने आगे बढ़ गए। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, नियोजित शिक्षक ही असली शिक्षक हैं। उन्हीं पर दामोदार कवि हुआ करता था
वह जब से बहाल हुए शिक्षा में निखार आया, बिहार में उन्नति का रास्ता वहीं से खुला। इन्हीं लोगों ने शिक्षा का अलग जगाया और आज विशिष्ट शिक्षक बना के उनके पेट पर लात मारा जा रहा है। कम पैसे पर बहाल करके, सेवानिवृत्तता नहीं दे करके, वेतन पूरा नहीं दे करके, वेतन में कटौती करके, चालाकी करके, चालबाजी से विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। खैर, समझने वाले समझ रहे हैं, धोखा खाने वाले तो धोखा खा गए, और जो तेज तर्रार थे वे सब आज भी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।